दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार में सरकार के कुल खर्चे का 84% हिस्सा रेल का हुआ करता था। इसीलिए 1920 में एक समिति बनाई गई जिसका नाम रखा गया एकवर्थ समिति, जिसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड विलियम एकवर्थ ने। समिति के सिफारिशों के आधार पर रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने का निर्णय लिया गया और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 1924। तो 1924 में रेल बजट को यूनियन बजट यानी कि सामान्य बजट से पृथक कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत में जो प्रथम रेल बजट पेश किया था वो थे जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट पेश किया था। और स्वतंत्र भारत में जो आखिरी रेल बजट था, तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2016 25 फरवरी को पेश किया गया था। Isn't it? The last railway budget was presented by then Rail Minister Suresh Prabhu on 25th Feb 2016। देखिए, शुरुआत में जब रेल बजट को अलग किया गया था यूनियन बजट से, उस समय यानी 1924 की बात हो रही है, रेल बजट 84% हिस्सा कैरी किया हुआ था। लेकिन 2016 के आते तक ये जो परसेंटेज है वो घट करके हो गई 15%। हाँ जी, कितनी हो गई? 15%। इसलिए एक कमेटी बनाई गई विवेक देबरॉय जिसकी अध्यक्षता की। तो विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर रेल बजट को फिर से मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट में। मतलब कि रेल बजट को सामान्य बजट में विलय कर दिया गया और जो पहला कंबाइंड बजट है वो पेश किया गया 2017 को। Isn't it? और 2017 को चूंकि अब तक रेल मंत्री अलग से रेल बजट पेश किया करते थे, मगर 2017 में चूंकि इसका विलय हो गया सामान्य बजट के साथ, इसलिए इसे पेश किया तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, और डेट था February 1, 2017। कमेटी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बेस्ड था? ये विवेक देबरॉय कमेटी। कारण समझ में आया? क्योंकि रिडक्शन हो गया। 84% पहले कंट्रीब्यूशन हुआ करता था रेल का, वो घट करके 2015-16 के आते तक केवल और केवल 15% रह गया। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही इंडियन रेलवे के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।